बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस, फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं, ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है, जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामाजू, हमारी लाडली जो, हमारी प्रियाजू, उनके सिवा कोई हमारा, चिंतन बदलने लगा। अरे निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती अपने इस दुर्लभ कृपा पात्र देह को विषयों में नष्ट करने से? अरे छिन छिन नाम उच्चार, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। प्रतिपल तू नाम जप, कोई भी बड़े से बड़ा विघ्नकारी अनिष्ट तेरा मंगल नहीं कर सकता। जिसकी जिह्वा पर नाम है तो जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, क्योंकि बहुत बड़ा रक्षक नाम जिह्वा पे विराजमान है, बहुत बड़ा पहरेदार नाम है, अंगरक्षक है। नाम पाहरू दिवस निश, रात दिन जो नाम जप करते हैं उनको किसी अन्य के भरोसे, अन्य के आश्रय, अन्य की आशा पूर्ति की चाह छोड़ देनी चाहिए। तभी वो अनन्य निष्ठा वाला ये अनुभव कर पाएगा कि हर समय प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जो नाम जप करते हैं हर समय प्रभु रक्षा करते हैं। उपासक सोता है और प्रभु जाग कर उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कृति को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए दो ईर्ष्यालु गए तो देखा कि दरवाजे पर श्याम गौर जोरी राम लक्ष्मण जी धनुष बिल्कुल प्रत्यंचा खींचे हुए खड़े, भयभीत होकर दूसरे दरवाजे वहां भी देखा। भक्त चैन से सोता है और भगवान जागकर उसकी रक्षा करते हैं। विश्वास करे, बस आश्रय भरोसा दृढ़ करके छिन छिन नाम जप करे। नाम जप अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ का जीवन है। छल कपट करके रुपया कमा लो, तुम्हारे किसी काम रुपया नहीं आएगा। खाओगे तो रोटी दाल ही, रुपया तो खाओगे नहीं। और भगवान चराचर को भोजन दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भूखा हो। जो 2 रोटी में तृप्त हो जाता है उससे 2 रोटी देते हैं, जिससे 2 कुंतल चाहिए उसे 2 कुंतल का आहार देते हैं। भगवान सबको आहार देते हैं। अगर तुम मनुष्य शरीर धारण करके केवल आहार और भोग और रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में जीवन नष्ट कर दिया तो क्या दुर्लभता रही इस मनुष्य जीवन की। 84 लाख योनियां, ये निद्रा भय आहार मैथुन सबके है। फिर कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। बड़ा दुर्लभ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है सबका, सबका। जितने मानव देह धारण किए बड़ा देव दुर्लभ, क्योंकि इससे आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं, जितना नीचे गिरना चाहें गिर सकते हैं। लेकिन अन्य योनियों में कर्म के परिणाम रूप उच्च नीच गतियां होती हैं। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते, आप नवीन कर्म कर सकते हैं। आप साधना करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान में तन्मय होकर भगवत स्वरूप हो सकते हैं।
योग की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग, ब्रह्मलोक, जहां जाना चाहो, कैलाश, साकेत, वैकुंठ, सब सब प्राप्त कर सकते हैं आप मानव देह में। पर भूल गए, हम वही भोगने में लग गए जो अन्य योनियों में स्वाभाविक मिलता है। अमर्यादित मैथुन पशु पक्षियों में, उसके लिए जीवन नष्ट कर देना, भोजन उसके लिए, बस इतना ही तुम्हारा लक्ष्य है, रसेंद्री और जनेंद्री का भोग मिल जाए। रुपया तो केवल भोग मिलता है इसलिए है, उसका कोई महत्व नहीं। वो महत्व है कि उसको हम भोग प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, बस इसलिए रुपये में महत्व है। खास बात है रसेंद्री और जनेंद्री, इन दो के भोग। ये बड़ा गंदा शरीर है, बड़ा गंदा शरीर है। क्या इसमें देव दुर्लभ कहा गया है, पर देवताओं में ऐसा नहीं होता। निकल जाए तो सौरभ से वातावरण युक्त हो जाएगा और आपके शरीर के हर जगह से दुर्गंध आती है, क्योंकि मल मूत्र बनाता है। विनमूत्र श्लेष्म पूषादिक भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र श्लेष्मा, गंदी चीजें। ऊपर से चमड़ी चिपकी हुई है, उससे आकर्षण होता है। अत्यंता शुचि, बड़ा अपवित्र है। चाहे जहां स्नान कर लो, चाहे जिस तीर्थ में, एक रेशम के थैले में विष्ठा और मूत्र भर लो थैली में, और ऊपर से उसे कहीं भी डुबाओ, तो ये रहस्य जानने वाला कि इस थैले में क्या भरा है, वो कभी उसे छूना नहीं चाहेगा। चाहे जिस पवित्र स्थान में उसको गोते लगा के लाओ, यही लगेगा यह पवित्र है। इसलिए श्रीपाद करें अत्यंता असुचि, बीभत्स, घृणास्पद और अपवित्र। क्यों? यही मलाशय मूत्राश्रय है, ऊपर से चमड़ी केवल है। हम नहा लिए तो बोले हम पवित्र हो गए, वो है अंदर। पवित्र तो हो गए जब भगवान का चिंतन होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं तो आप कहीं भी पवित्र नहीं हो सकते। बाह्य और भीतर पवित्रता भगवान की स्मृति से है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। खास स्नान पवित्रता है भगवान का स्मरण। अगर बाहर से नहा लिया, भगवान से संबंध नहीं, भगवत भजन नहीं, तो क्या है? चमड़ी बरधोली, अंदर तो मलई मूत्र भरा है। अत्यंता अशुचि बीभत्स घृणास्पद देहादौ नैव करचित। इस देह से अपना संबंध मत रखो। यहां संबंध की क्या बात, मैं ही हूं ऐसा माने हुए हैं। इतना जोर का संबंध है कि ये हम भूल गए कि हमारी देह है। हम ये मान लिए कि मैं ही देह हूं। देख लो आप कैसे, तो आप बोलेंगे गोरे काले स्वस्थ अस्वस्थ, तो देह का ही परिचय तो बता रहे हैं। मैं को देह में मिला दिया। मेरा तो चलो थोड़ा दूरी करके वर्णन हुआ, लेकिन मैं ही शरीर हूं, बस यही भावना। कितना घोर अज्ञान अंधकार छा गया। कह रहे देहादौ नैव करचित। इस देह में मैंपन भूल करके भी मत करो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। क्या नष्ट हो जाओगे? बोले सर्वात्मार्थोरुविघ्नम कलय यदि मनोयोषिताम भावनिघ्नम। तुम्हारा परम मंगल होने के लिए मानव देह मिला और तुमने अपने को देह मान लिया, स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया। भोगों के लिए मन ललचाएगा, क्योंकि देह भाव में भोग है। भगवत भाव और ब्रह्म भाव, दास भाव, सख्य भाव, कांता भाव, इनमें कहीं काम नहीं है। ये जो सिद्ध भाव है इनमें काम नहीं। देह भाव में ही सारी कामनाएं विकार हैं। अगर तुम इस अपवित्र देह में मैं को मिला दिया तो इसका परिणाम होगा बार बार जन्म, बार बार मरण, अशांति, चिंता, शोक, दुख, ये सब प्राप्त होगा। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम, ये परम आनंद में भारी विघ्न है शरीर। कब? जब मैं को शरीर में मिला दिया। अगर मैं को अलग करके देख रहे हो जो है, और शरीर को अलग करके देख रहे हो, तो आप इस पर शासन कर लोगे। नहीं, ये गलत आचरण है, नहीं होने दूंगा। और मैं जब शरीर बन जाओगे
तो आपको सुख बुद्धि होने के कारण ये ज्ञान होने पर भी कि ये गलत है आप नहीं रोक पाएंगे। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, केवल विघ्न ही विघ्न होगा, भारी दोष। शरीर राग से इतने दोष पैदा होते हैं कि जितने ग्रंथ और पंथ हैं सब इसी के हटाने के लिए है, शरीर राग मात्र के लिए। शरीर राग से अन्य राग सब हैं। एक दो भाई, खेती का बंटवारा हो रहा है, कुछ हाथ खेती बड़े भाई वाले खेत में ज्यादा है, लड़ाई शुरू हुई, छोटे भाई ने मार डंडो बड़े भाई को मार डाला, छोटा भाई जेल गया, खेती वैसे ही पड़ी है। माया का नाटक तो देखो, एक का दिव्य मानव देह जो भगवत प्राप्ति कर सकता था वो मारा गया, एक का जेल प्राप्त हो रही, दोनों अज्ञान की दशा में जीवन को नष्ट कर दिए। एक कथा, पूरा संसार इन्हीं वासनाओं के खेल में। सर्वात्मार्थोर विघ्नम, जहां मैं को शरीर में मिला दिया गया, इतनी कामनाएं प्रकट हो गई, वासनाएं प्रकट हो गई, इतना अहंकार प्रकट हो गया कि विघ्न ही विघ्न, पूरा जीवन अशांति। अध्यात्म के बिना स्वप्न में भी कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे जितना रुपया कमा लो, चाहे जितने अरबों की संपत्ति एकत्रित कर लो, तुम अशांत रहोगे, तुम चिंता युक्त रहोगे, तुम दुख युक्त रहोगे, तुम मृत्यु से भयभीत रहोगे और बार बार तुम्हें जन्मना मरना पड़ेगा। अध्यात्म के बिना कुछ भी प्राप्त हो जाए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व के माने हुए वैद्यों को पास रखा, विश्व की औषधियां रखी, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं रखी कि एक जरा सी छींक हो कि हजारों प्रकार की औषधि, वो भी मर गए। मृत्यु ने उनको भी मिटिया मेट कर दिया। क्या व्यवस्था करोगे? ऐसे ऐसे भोग विलासी चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा ऐसा कहां सब खत्म। भूल मत करो, मैं को शरीर में मत मिलाओ। ये जो मिल गया है इसी को हटाना है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसभ मुदय भांज युद्यतामर्षदंडई। तुम अपनी इंद्रियों को दुलार करके उनके प्रसन्न करने के लिए उनको छूट दे देते हो, जाओ भोगो, वही तुम्हारे को बंधन प्राप्त कराती है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जलन पैदा की, ऐसा क्यों किया, कभी नहीं करूंगा, फिर वही अज्ञान, बार बार नहीं करूंगा और बार बार वही करते हैं। फिर भगवान दंड विधान कर देते हैं। एक दो बार तुमसे गलती हुई, क्षमा याचना की, या बहुत गलतियां हो गई, सत्संग सुना, बुद्धि पवित्र हो रही, अब लो नशानी अब ना नशइयो, तो भगवान कृपालु है, वो कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा, अब तो होश में चलो। नहीं, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि, ये दुष्ट इंद्रियां बार बार जीव को घसीट करके भोगों में डाल देती। तो क्या करें? गुस्सा करो इन इंद्रियों के ऊपर, अनुमति मत दो, इनको दंड दो, उपवास करो, नाम का दंड दो, खूब नाम जप करो, परेशानी पैदा, परिक्रमा लगा, निकल जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा में, 5-7 घंटे नाम जप करते हुए पूरी परिक्रमा, आराम आराम से, दौड़ने की जरूरत नहीं, 5-7 घंटे में आराम आराम से नाम जप कर देखो। अगर तुम्हारा उसी समय दिमाग परिवर्तन न होने लगे तो बताना। ऐसा बगीचा है संसार कि इसका मनोरंजन करने का मन हो ही जाता है, और जो मनोरंजन में फंसा हुआ आज तक नहीं निकल पाया। जब से सृष्टि हुई आज तक इस जादू के बगीचे से नहीं निकल पाया। कहीं न कहीं वो कंचन, कामिनी, कीर्ति, कहीं न कहीं वो फंसा मिलेगा। अगर आप इसे मैं को शरीर से हटा दें तो आप जीत जाए। जब तक अपने को पुरुष स्त्री मानेंगे, मैं को शरीर में मिलाए रखे, तब तक कुछ भी साधन कर लो, सवाल हल नहीं होगा। और यह होता है स्वीकृति से।
स्वीकृति से। बड़ा परिवर्तन सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है आपकी स्वीकृति का। जैसे हम पहले सन्यास में थे तो स्वीकृति हो गई कि अब सन्यासी, तो स्वप्न में अपने को सन्यासी ही देखते थे। अब जब स्वीकृति हुई मैं श्री जी के चरणों का दास, अब स्वीकृति, तो इस सूक्ष्म शरीर स्वप्न में यही दर्शन कराता है। जब स्वीकृति हुई मैं श्री जी की सहचरी, तो उस स्वीकृति में ना ये भेष होगा ना पुरुष शरीर होगा, वही स्वीकृति। स्वीकृति कर लिया मैं स्त्री मैं पुरुष, इसी स्वीकृति में सारे दोष बैठे हुए हैं। स्वीकृति कर लिया मैं प्रभु का दास, इसी स्वीकृति में आपको निर्दोष करने की सामर्थ्य मिलेगी। पूर्ण निर्दोष अवस्था इसी में। आपकी स्वीकृति कमजोर है। आपसे एक शब्द में कहें तो पूरा का पूरा खेल स्वीकृति का है। वेदांत केवल तुम्हारी स्वीकृति को बदलता है। कौन हो तुम? बोले तुम ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तत् वह जो परमात्मा तत्व है, त्वम असि तुम ही हो। स्वीकृति करो। बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। स्वीकृति तो बोले अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या हुआ? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म हो गया। मैं पुरुष मैं स्त्री तो भोगी हो गया। नारकी गतियों को प्राप्त कराने वाली चेष्टाएं शुरू हो गई। खास बात समझनी, मैं को शरीर में स्थापित करना दुर्गति का कारण है। मैं को ब्रह्म में, मैं को भगवान के चरणों में, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में स्थापित करना। मैं प्रभु का दास हूं इसलिए अपने स्वामी का हर समय नाम जप करता हूं। मैं प्रभु का दास हूं इसलिए हर चेष्टाएं अपने प्रभु की प्रसन्नता के लेकर बदल गया, जीवन बदल गया। जब हम प्रभु के चरणारविंद की शुद्ध शरणागति स्वीकार कर लेते हैं तो हर विधान बड़ा मंगलमय होने लगता है। एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड नाम संकीर्तन चल रहा था। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की कृपा से बहुत ही मांगलिक दिन कट रहे थे। भगवत चर्चा हो रही, अखंड नाम कीर्तन हो रहा, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं। तो बहुत से संत महात्मा भी वहीं विराजमान थे। पूरा मांगलिक, एक मिनट भी कहीं 24 घंटे में कोई प्रपंच वार्ता नहीं। गीता वाटिका में पूज्य बाबा, राधा बाबा और भाई जी महाराज। रात का समय 50 फूस की झोपड़ियां बनाई गई थी जिनमें बड़े बड़े संत महात्मा आकर रुके हुए थे। तो लालटेन टंगी थी। लालटेन से कब क्या कैसा हुआ, घटना कैसे घटी, झोपड़ी में लालटेन टंगी है, तो कैसे क्या हुआ कि वो लालटेन गिरी, तेल फैला, उसमें आग फैली, वो झोपड़ी में लगी, एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी, और सब संत महात्मा साधक झोपड़ियों में शयन कर हाहाकार मच गया। जल्दी जल्दी जो निकल पाए नहीं, कूद करके लोग कंबल हाथ से ढक कर जो सो रहे थे उनको उठाकर बाहर लाए। बड़ा हाहाकार मच गया। प्रचंड अग्निदेव ने रूप धारण किया। सब झोपड़ी तंबू सब खाक हो गई, राख हो गई, बहुत सी सामग्री हो। अब जो संसारिक लोग हैं, भक्ति के आकर्षण से आए हुए हैं, उनका देखो कीर्तन और भक्ति का ये स्वरूप। भाई जी के कान तक आवाज पहुंची। भाई जी ने कहा अग्नि का आवाहन किया जाता है, आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि साक्षात भगवान है। हमने तो आवाहन भी नहीं किया, मेरे भगवान इस रूप में आकर के आहुति भी नहीं दी, अपने आप आकर भोग स्वीकार कर लिया। भक्ति की दृष्टि क्या है? मेरे भगवान पधारे हैं। भाई जी ने कहा कि कल जो आग लगी, तुम लोगों को आग दिखाई दे रही, मेरे को मेरे भगवान दिखाई दे रहे हैं।
मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा मेरे कीर्तन, मेरे भगवत चर्चा करने से भगवान अग्नि रूप धारण करके आनंद उल्लास से युक्त होकर के ये भोग स्वीकार किया। मुझे इस घटना में भगवान की कृपा दिखाई दे रही कि भगवान ने किसी का एक रोम भी नहीं झुलसाया, नहीं तो बहुतों के शरीर पूरे हो सकते थे, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और ये मेरी ही बात नहीं है, जो भगवान का शरणागत है उसको ऐसा ही अनुभव होता है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई। नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई, पूरा घर जल रहा था, लोग दौड़े, कुछ कंबल कुछ वस्त्र आदि जो वस्तुएं निकाल पाए बकाया सब जल गया था। नामदेव जी कीर्तन में मगन थे, कहीं एकांत में जब आए तो लोगों ने कहा बड़ी मुश्किल से ये वस्तुएं बचा पाए और तो सब जल। तो उन्होंने कहा अरे भगवान आए मेरे घर और हमें तो स्वागत करना चाहिए आपने, और वस्तुएं निकाल, वो सब वस्तुएं उठा के आए। वो जो आग शांत जैसी हो रही थी, फिर धुआं उठा, फिर आग लगी, फिर वो भी जल गई। गांव के लोगों ने कहा क्या इनका दिमाग, और नाच रहे मेरे भगवान अग्नि रूप में आए, सब भगवान की वस्तु भगवान ने स्वीकार कर ली। आह कितनी कृपा। सर्दी का समय था, आधी रात के बाद उसी राख में लेटे भगवान ने स्वयं गरुण जी के द्वारा मंगाए हुई दिव्य दिव्य लताएं औषधियों से ऐसा सुगंधित पूरा वातावरण सुगंधित। लोग सुबह आए, देखे नामदेव जी की सुंदर कुटिया बनी हुई और सौरभ से वो भगवान स्वयं, और भगवान ने अपना ऊपरी वस्त्र से नामदेव जी को उड़ा दिया। उससे जान गए थे कि सब भगवान का किया हुआ है। दोनों में राजी हैं, आग रूप में आए, भस्म कर दिया, जय हो आप आकर के ऐसा निर्माण, जय हो आपकी, जोई जोई प्यारो कर सोई। लोगों ने कहा महाराज रातों रात इतना सुंदर तरण का महल बन गया एकदम, और इतनी सुगंधित, इतना आकर्षण, हम भी बनवाना चाहते हैं। बोले हाँ हमारा कारीगर बड़ा महंगा है। कितना रुपया लेगा? बोले जितना है सब जला दो, उसके बाद वो आएगा। अपने घर फूंक तमाशा देखे तब हमारा कारीगर आता है, एक भी नहीं बचना चाहिए आसक्ति और राग का विषय। भाई जी महाराज बोले जो उपासक सर्वतोभावेन भगवान को समर्पित है, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, वो हर घटना में निश्चल और भगवत कृपा को देखता रहता है, और वास्तविक भगवत कृपा होती है। बहुत 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 उत्तम। भगवान के विधान को आप समझना शुरू कर देना तो हर चेष्टा भगवान आपको ऊपर उठाने के लिए करते हैं। जो भगवान को समर्पित हो जाता है, एक सिद्ध महात्मा, बंगाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जे करे हमारा तार तार करी सर्वनाश। जो हमसे प्यार करेगा, देख लो, जे करे हमारा आस तारे करी सर्वनाश। क्या सर्वनाश? विघ्नों का सर्वनाश, विकारों का सर्वनाश, दुख का सर्वनाश, चिंता का सर्वनाश, जन्म मृत्यु का सर्वनाश। लोग डर जाते हैं। भगवान की भक्ति अविनाशी सुख देती है। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक ये खेल चलाते रहेंगे भगवान, जहां हो वहां से हटाते रहेंगे। पक्की बात है, जहां भी लगोगे वहीं से आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लोगों का स्वभाव एक चिपकू स्वभाव, जिस विषय में चिपके बस उसी को जीवन भर लेके बैठे रहे, जिस बात को, जिस घर, जिस मकान, जिस शरीर, उसी में जितना कर लिया वो उतना ही, आगे नहीं। सच्चिदानंद तक पहुंचने के लिए भगवान कह रहे जे करे हमारा अस्तार करे सर्वनाश। जहां चिपकोगे वहीं दिया सिलाई लगा दी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां दो बचे ही नहीं। प्रेम गलियत साकरी तामे दो नहीं है, दो नहीं, पक्का दो नहीं भाई, एक ही एक है, एक ही एको हम एको ब्रह्म
द्वितीयो नास, पक्का समझो द्वितीयो नास्ति। ये जो दो दिखाई दे रहा है, द्वैत दिखाई दे रहा है, इसी का सर्वनाश करते हैं भगवान, इसी का नाश करते हैं, द्वैत का नाश करते हैं, अनेकत्व का नाश करते हैं, विकारों का नाश करते हैं। इसीलिए सर्व शब्द है। जो नहीं समझता है इस बात को, वो उस प्राकृतिक बातों में ले जाता है। जब तक ये शरीर मेरा है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। सुन लीजिए, जब तक धन मेरा है, मकान मेरा है, रिश्तेदार मेरे, नातेदार मेरे, संबंधी में भगवान की अनुभूति नहीं होगी। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि भगवान आप कहते हैं हर समय साथ हैं, कैसे साथ है, कैसे प्रमाण माने? उनसे यही था, जब तक शरीर को आप अपना मैं माने हुए, शरीर संबंधियों के रिश्ते नाते को सत्य माने हुए है, भोगों को सत्य माने हुए, तो आप सच्चिदानंद को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया को देखने वाले नेत्र सच्चिदानंद को नहीं देख सकते। नहीं, हर समय है, कोई क्षण ऐसा नहीं जिस समय हमारे साथ प्रिया प्रीतम ना हो। हर समय बिल्कुल एकदम नजदीक, एकदम नजदीक। ये शरीर भी नजदीक नहीं है, इतने नजदीक प्रिया प्रीतम रहते हैं। ये कब अनुभव होगा? हमें क्यों अनुभव नहीं होगा? तो गीता जी में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मय्ये वमन आधत्स्व मयि बुद्धिम, मेरे में बुद्धि, मेरे में मन। भगवान कह रहे हमारा मन कहां लगा हुआ है? शरीर में, भोगों में। बुद्धि कहां है? संसार में। मय्ये वमन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तो निवेशस्य से मय्ये व अत ऊर्ध्वम न संशया, बिल्कुल संशय नहीं, तो मेरे में ही निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। अब इस राशि को समझ ले, मेरे में ही निवास करे, मतलब तू रहेगा ही नहीं, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं। श्री कृष्ण ही ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उस दिना रही एक रहो नंदलाल। ये समझो, केवल हमारा कर्तव्य इतना है इस मानव देह को लेकर, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मैं अपने मन को, बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं, बस इतनी साधना है। इसके आगे की सारी बात अपने आप अनुभव में आ जाएगी कि मैं कौन है और तू कौन है। अब ये समर्पित कैसे हो? भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्ये मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो? तो श्री भगवान कह रहे, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से। हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्तापन भाव की, तो उसे अहंकार कहा गया। बहुत हो गया दुलार करते हुए, अब अमरस में भर जाओ और इन दुष्ट इंद्रिय और पापी मन को दंड दो। ये ऐसे नहीं मानेंगे कि बार बार कसम खा लो, प्रार्थना कर लो, इनको दुलार कर लो, ये मान जाए। नहीं, दंड देना पड़ेगा। क्या दंड देना पड़ेगा? कहां है मन जिसको मारे? क्या दंड दे इंद्रिय और मन को? उपवास, मौन, एकांत सेवन, भारी दंड है। उपवास, मौन, एकांत सेवन, ये इंद्रिय मन के लिए भारी दंड है। अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जबरदस्ती नाम जप करवाओ।
एक जिद्दी स्वभाव साधक का होना चाहिए, होता है। आप देखिए, एक तार, एक मंत्र को जपना शुरू कीजिए, एक नाम को, एक तार शुरू कीजिए, केवल 10 मिनट जांच कीजिए। 10 मिनट, हजारों जगह जा चुका होगा, 10 मिनट में हजारों जगह भागेगा। इस पर गुस्सा नहीं आती, अमर्ष नहीं आता, अमर्ष असहनशीलता नहीं भागने देंगे। बार बार इसके साथ लड़ाई लड़ो, क्षमा मत करो। दूसरों की छोटी सी गलती भी तुम क्षमा नहीं करते हो, अपनी पहाड़ के पहाड़ पाप को क्षमा कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हानि है। अपनी छोटी सी भी गलती क्षमा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे के पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा करने की सामर्थ्य रखे, उसे कहते हैं भगवत मार्ग का उपासक। उमा संत कही यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है, वो उसका भला। हमारी उल्टी चाल है, हम दूसरों के छिद्र राई जैसे दोष को पहाड़ जैसा देखते हैं और क्षमा नहीं करते, और अपने पहाड़ जैसे दोष को राई के समान भी नहीं मानते और क्षमा कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। साधक ऐसा नहीं होता है। कैसे तुम्हें बताएं, साधक का हृदय आग लग जाती है अगर कोई त्रुटि होती है। बस अंदर ये होता है कि प्रिया जो हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कृपा कटाक्ष का, जिस दिन आपका कृपा कटाक्ष हुआ उसी दिन रौंद के फेंक देंगे इन दुष्ट भावों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। मैं तो नहीं जीत सकता, पर इंतजार कर रहा हूं मालिक आपके इशारे का। जिस दिन आपका इशारा, आपका बल प्राप्त हो गया, इन दुष्टों को जो जन्म जन्मांतरों से घृणित कार्यों में मुझे परास्त करते चले आए हैं, इनका सर्वनाश कर दूंगा। इनका बीज भी नहीं रहने दूंगा, इनकी जड़ भी नहीं रहने दूंगा, वासना की जड़ उखाड़ दूंगा। उपासक अंदर ही अंदर अमर्ष कह रहे, देखो, निघ्न दुष्टेन्द्रियाणी प्रसव मुदय भांच युद्धतामर्ष दंडई। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंसकर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमर्ष से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर, हाथ मसल कर बस सोचता है, एक बार केवल चांस दे दो प्रभु, एक बार फिर इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ करके फेंकेंगे। ये उपासक की वृत्ति, अमर्ष युद्धता। ऐसा अमर्ष में भरकर उद्योग करो, नष्ट कर दो इन विकारों को, क्योंकि बिना विकार नष्ट हुए देह भाव नहीं जाएगा, बिना देह भाव गए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तद्रूपं चैव भूषादिकम अपनितराम दूर दूरेण कुर्वन्। शरीर का श्रृंगार करना बंद करो यदि काम विजयी होना है तो, और शरीर के श्रृंगार को देखो मती। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नार लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है, यदि शुभ गति मति चाहते हो, अपना नाना प्रकार का शुभ चाहते हो, तो छोड़ दो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखना। ये आद्या शक्ति के अंश स्वरूप आए, हमसे त्रुटि हो रही कि हम इन्हें भोग भाव से देख रहे हैं, हमारी दुर्गति पक्की हो जाएगी। चाहे जितना बड़ा तपस्वी, महाबलवान, महान यशस्वी रहा हो, जब कभी ऐसा दोष किया तो सर्वनाश हो गया। ये जानते हुए भी मन, बुद्धि, इंद्रियां धोखा दे रही, और इन धोखेबाजों को हम पुष्ट करना चाहते हैं, इनके अनुकूल चलाना चाहते हैं, इनके अनुकूल जो ये मांगे वो भोग दे दे। इसके पंख काट दो। काम कामना वासना मनते करियति दूर। निरंतर भजन में डूबे रहो। बहुत भयावह संसार है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, आचार्यों को, गुरुजनों को, संत जनों को दिखाई दिया। जलत ज्वालत, ये जलती हुई ज्वाला है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भस्म कर देते हैं, पूरा जीवन का जीवन नष्ट कर देते हैं, गुलाम बना लेते हैं। धिक्कार है मन बुद्धि को, गुलाम बना लेते हैं, निकलने नहीं देते। कैसा कैसा जाल है। मन पंछी अब परहि जिनी, जगत मोह के जाल।
तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। रे मन कबहू जाई जिनी, भूल विषय बन रंग। मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ए मन, तो पक्षी बन करके जो भोगों का चुगा चुगने जा रहा है तो उसमें मोह जाल है, फंस जाएगा मोह जाल में। बहुत अविश्वास संसार है, गला काट के रख दो तो भी विश्वास नहीं करेगा, तो भी कहेगा कि नाटक कर रहा है। मान लो हमारी बात, अगर तुम प्रभु के सिवा किसी और का भरोसा रखते हो और से अपनापन रखते हो तो तुम गला काट के रख दो तो भी तुम्हारा उपहास ही होगा, विश्वास नहीं माना जाएगा, मूर्ख माना जाएगा। यहां तुम्हारे आंसुओं की कीमत, तुम्हारे भाव की कीमत सिर्फ हरि दे सकते हैं, ये नाटकबाज संसार नहीं दे सकता। हमारी बात मान लो, अरे मन मेरी बात मान लो, मोह जाल में मत फंस। अभी तो दुख में फंसा नहीं इसलिए निकल सकता है, नहीं दुख में फंस जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल। बड़ा भयंकर कर्मों का जाल है, बड़ा भयंकर जाल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर रोते हैं। एक आए थे जेलर साहब एकांतिक में, वो कह रहे थे कि मैं आपका प्रवचन सुनाता हूं उनको जेल। अब वो रो रो के कहते हैं कि कोई उपाय नहीं जिससे मैं एक बार निकल पाऊं और अपना जीवन संभाल लूं। उनके लिए क्या आपका? कहा निकलने के लिए तो हम उपाय नहीं जानते, लेकिन भव समुद्र से ही निकल जाएंगे। वहीं रह करके नाम जप करें, भगवान को पुकारें, मेहनत करें, अच्छे भाव रखें, तो वही उनका कल्याण हो जाएगा। संसार की जेल से तो भले न निकल पावे, लेकिन आवागमन से जरूर मुक्त हो जाएंगे। वो कह रहे चिल्ला चिल्ला के वो रोते, मेरे हृदय को विदीर्णता, ऐसा दुख लगता है पर कुछ उपाय नहीं कर सकता। वो कहते एक बार केवल मुझे अगर निकलने को मिल जाए तो मैं अपने जीवन को संवार लूं, लेकिन नहीं, आजीवन कारावास, निकल ही नहीं सकते। और किनका संग? जो सब वैसे ही आचरण करके गए, भारी कुसंग में, जिसे बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्मों का बहुत प्रबल स्वरूप है। इसलिए मन पंछी अब परहि जिनि, जगत मोह के जाल। तब तो को हुए है कठिन, बड़ी है दुख विशाल। आज तक जो मारा गया है महान से महान, वो माया ने मारा है। माया ने वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे संबरासुर हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप हुआ है। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओगे। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया। मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। संतों से सुना जाता है उनके अनुभव की बातें। इसे प्यार मत समझना, इसे वार समझना। पहला वार का चैलेंज हो चुका है। होश में तो हो जाओ, नहीं तो ऐसे नार की गति में गिरा दिए जाओगे जहां से खड़े होना मुश्किल है। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा तो फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत प्रचंड है। अतिशय प्रबल देव तो माया,
छूटे राम करो जब दया। नाथ आप जब दया करते हो, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपके दुलार से मुक्त हो सकता है। तो प्रभु का दुलार पाने के लिए जो संत वचन है, गुरुजनों के वचन है, उनको स्वीकार। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं, यही बाधा है शरीर, राग और प्रधान काम। धन तो एक निमित्त मात्र है, क्योंकि धन से भोग मिलता है, बस भोगों से शरीर पुष्ट होता है, शरीर से हम भोग भोगते हैं। प्रधानता तो शरीर राग है। रे मन कबहू जाई जिनी, भूली विषय बन रंग, मन मत ठग मारत तहां, लिए बहुत ठग संग। ऐ मन, इस संसार के अधर्म मार्ग से भोगों में मत जा, क्योंकि वहां काम रूपी ठग बहुत से साथी लिए हुए खड़ा हुआ है, और वो ऐसा फंसा लेगा। हे, ये ऐसे प्रश्न करता है कि बड़े बड़े उत्तर देने वाले को, जवाब देने वाले को भी लाजवाब कर देते हैं। आप अब उत्तर नहीं दे सकते, आपके पास अब जवाब नहीं है। दुनिया को उपदेश देने वाले इनके आगे घुटने टेक देते हैं, ऐसे शत्रु हैं। इसलिए जो हर समय नाम जप करता रहता है और विषयों की तरफ घृणास्पद बुद्धि रखता है, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। विनमूत्र लेश्म पूषादि भरितमिदम, स्नायु मांसास्थि मज्जा, रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित, महारहि स्वार्थ निर्मूलकारी। क्या है तुम्हारे शरीर में बड़ा गर्व करते हो? इसमें अगर कुछ भी संग्रह नाम की चीज है तो मलमूत्र का संग्रह है। श्लेष्मा घृणित पदार्थ, स्नायु नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है, मांस से थोपा हुआ है, हड्डियों के ढांचे में। त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है क्या ये? बोले स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर में फंस गया, अपने या पराए मारा गया, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। ये ऐसे भोग गुलामी देते हैं जो बड़े बड़े बहादुर भी परास्त नहीं कर पाते। भोगों की गुलामी चूंकि दूसरे के द्वारा परास्त होके नहीं होती, अपनी स्वीकृति से होती, इसलिए इससे कोई मुक्त नहीं कर सकता जब तक आप अस्वीकृति नहीं करेंगे। और किसी की गुलामी से मुक्त होने के लिए बाहरी सहयोग काम कर जाएगा, बंदूक, राइफल और दुनिया के सब बल काम कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपनी परतंत्रता स्वीकार कर ली भोगों से, इसे विश्व का कोई भी आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। आपकी स्वीकृति हुई तो आपको ही अस्वीकृति करनी पड़ेगी। संत सदगुरुदेव शास्त्र आपको उपदेश देंगे, आपको साहस देंगे, लेकिन अस्वीकृति आपको करनी है। इसलिए अपने आप द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार का मार्ग प्रशस्त करता है स्वीकृति और अस्वीकृति, ये आपके ऊपर है। क्या है आपके शरीर में? जब तक शरीर में राग है तब तक भजन में तन्मयता नहीं। जब तक भजन में तन्मयता नहीं तो हृदय के नेत्र नहीं खुलेंगे, तब तक आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। मूल बाधक शरीर भाव है। तो कह रहे हैं इसमें है क्या? चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतने फंस रहा है जीव। नहीं है क्या? विणमूत्र श्लेष्म पूषादि भरितमिदम, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र के थैले, गंदी नस नाड़ियों में सब वही घृणास्पद वस्तुएं। स्नायु मांसास्ति मज्जा, रक्ताद्यात्म त्वचाच्छादित महा। चमड़े से ढका हुआ है, अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, अस्थि है। स्वार्थ निर्मूलकारी, जो इस शरीर से प्यार करता है, ममता करता है, उसका परम स्वार्थ नष्ट हो जाता है। परम स्वार्थ
शरीर संसार से वैराग्य होकर भगवान में अनुराग होना, प्रीति होना। एक ब्रह्माद्यतार्यम युवती मतम स्वीय सम्मोह जालम त्यक्त्वा दूरेण वृंदावन मति परम स्वार्थ मध्याश्रयंतु। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये सम्मोह जाल में फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। तुम शरीर नहीं हो। त्यक्त्वा दूरेण, शरीर राग को जो दूर से ही त्याग दिया, वो वृंदावन के मध्य में रास विलास परायण कुंज निकुंजों में जो प्रिया प्रीतम है, इनका साक्षात्कार कर पाता है। शरीर राग। इसीलिए हमें सबसे पहले आज्ञा पालन करने का स्वभाव बनाना चाहिए। जो आज्ञा हुई वैसा। बहुत बुरा फसाव है, अहम आज्ञा पालन करने नहीं देता। और अगर आज्ञा पालन हो तो अहम नहीं रह सकता, पर अहम आज्ञा पालन नहीं करने, अपने को बुद्धिमान, अपने को निर्णायक समझकर वो फंसता चला जाता है। यहां तक अहम इतना बढ़ जाता है कि गुरुजनों के वचनों में भी दोष और गुरुजनों से भी द्वेष वृत्ति प्रकट हो जाती है, जो महान हानिकारक, स्वार्थ परमार्थ दोनों को विध्वंस करने वाली है। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। यदि तुम थोड़ा भी बुद्धि रखते हो तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप जो गृहस्थ हैं, जो संसार में भोग रहे हैं, वो देख लो कौन सी आपको ऐसी निधि मिल गई आज तक कि आप हाथ उठा कह सकते हो अब कृत्य भयऊ मैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ऐसा नहीं बोल सकते। जिनको भोगने को नहीं मिला है, वो अंदर से सोचते हैं कि संसार में अगर त्रिभुवन में कोई सुख है तो काम सुख है। अंदर से ये मन से मन मिला के बात कर रहे हैं। जो भोग लिए हैं वो और भोगने की इच्छा और दूसरों से भोगने की इच्छा। जो नहीं भोगे हैं वो पछता रहे। अंत तो गत्वा काम सर्वनाश कर देता है, सर्वनाश। बस इसमें रोकर भगवान को पुकारने के सिवा कोई उपाय नहीं। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो नहीं। बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है। महापापी, महासनो, बिल्कुल दयालु नहीं। बहुत विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। चुगा को पक्षी केवल देख रहा है, लेकिन उसमें पड़े हुए जाल को नहीं देख रहा। ऐसे ही कामना युक्त पुरुष केवल भोग देख रहा है, लेकिन भोग में जो फसाव है, जो गुलामी है, वो नहीं देख पा रहा। जो जलन है, अशांति है, दुर्गति है, उसको वो नहीं देख पा रहा। उसे महापुरुष दिखा रहे। सर्वात्मार्थोरु विघ्नम कलय यदि मनो योषिताम भाव निघ्नम। निघ्न दुष्टेन्द्रियाणि प्रसव मुद। ये इंद्रियां इतनी दुष्ट हैं, 5 मिनट पहले जल करके मन और इंद्रियों ने निश्चय किया आज के बाद कभी हम गलत सोचेंगे भी नहीं। 5 मिनट के बाद संयोग मिल गया, फिर वैसे ही। क्या इनका विश्वास करें? आप लोग सब इस बात का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो जाती है साधक से तो एकांत में वो जलता है, प्रभु को पुकारता है, नाथ अब इस गलती से कैसे निबरे, कैसे हो गई। ऐसा पश्चाताप मन और हृदय में होता है कि शायद अब जिंदगी में गलती नहीं होगी।
लेकिन हम घंटे 2 घंटे की बात नहीं कहते, 5 मिनट की बात कहते हैं। 5 मिनट के बाद ही कुसंग हुआ और फिर उत्साहित होकर मन उसी कार्य में लग गया। ऐसे घृणित दुष्ट मन और इंद्रियों पर कभी विश्वास न करें। मैं विषयों के संग से हारूंगा नहीं, ऐसा कोई बहादुरी न दिखावे। काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। बिखरी पर्यो सिमटत नहीं, इंद्रिन लीन हो जीत। बुढ़ापा आ गया, शरीर में दम नहीं रह गई किसी भी तरह की, ना दांतों में खाने की, ना आंखों में देखने की, ना इंद्रियों में भोगने की, फिर भी भोग भोगना चाहता है जी। है मन की बड़ी दुर्दशा है, मन की बड़ी दुर्दशा है। ऐसे शरीर की हालत हो रही हो, फिर भी संसार का राग। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। मन फिर भी वही वासना लिए हुए। अरे बड़ा खेल विचित्र है माया का। यहां दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक साथ शरीर छूटने पर भी ऐसा थोड़ी कि एक ही ट्रेन में जाओगे बैठ के, क्योंकि नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, दोनों पति पत्नी खूब प्रिया प्रीतम का भजन करें और भाव देह की प्राप्ति हो जाए तो दोनों प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। दोनों भगवान का भजन करें, दोनों भगवान को प्राप्त हो जाए। ये पत्नी और पति की पोशाक यहां है, मृत्यु लोक की ये पोशाक है। जीव तो सच्चिदानंद है, पति का जो जीव है वही पत्नी का जीव है। उसमें थोड़ी स्त्रीलिंग पुरलिंग है, जीवात्मा में थोड़ी लिंग है कि ये स्त्री ये पुरुष है। ये तो पोशाक है भाई, नाटक की। इस जगत नाटक की स्त्री पुरुष पोशाक है। और जब नाटक से पीछे अपने स्वरूप में गए तो दोनों परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप तो पर फिर भी उसमें नहीं होगा कि गठबंधन 7 जन्म वाला। अरे छोड़ो ये सब दुनिया की प्रपंच, यहां आए हो भगवान का भजन करके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये जन्म जन्म तक का साथ जो है केवल हरि से है और किसी से नहीं। वही अभिज्ञात सखा पुरंजनोपाख्यान पढ़ के देख लेना श्रीमद् भागवत में। बोले यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की। भगवान का भजन करने के लिए निकले हैं तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात नहीं। यद्यपि तन जीरन भयो, शरीर तो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लेकिन छुटी न मन की रीति। वही बातें वही। अरे भाई, तभी तो फिर भगवान अवस्था में दंड देते हैं। नहीं, वृद्धावस्था में तो सब बखेड़े छोड़ के खूब भजन करे। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भजन कर ले, जीवन का सार भजन है भाई। मान ले, शरीर अभी है कल नहीं रहेगा, संबंध भी है कल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बेपर्द यहां से जाना पड़ेगा। कोई पर्दा नहीं रह जाएगा, ना संबंध का, ना धन का, ना वैभव का, ना मित्रता का। और ये शरीर भी हटा लिया जाएगा। तुझे अकेले जाना है। इसलिए मन को, इंद्रियों को समझा बुझा के प्रभु के चरणों में लगाओ। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जब प्रभु के चरणों में मन लगाने की तरफ हम बढ़ते हैं तो अपने में श्रेष्ठता आ जाती है और दूसरों की निंदा शुरू कर देते हैं। तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ। मूरख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। ये दूसरे की निंदा करने का मतलब है उसके जीवन भर के पापों को अपने माथे पे लादना। पर निंदा करना, पर निंदा सुनना दूसरे के पापों। ये अपने ही नहीं भोगे जा रहे हैं, काहे को दूसरे के लाद रहे हो। अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम मुस्कुराओ, तुम्हारे को जो दंड मिलने वाले हैं उनका नाश वो कर रहा है। लेकिन तुम किसी की निंदा मत करो, ना सुनो। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना, दूसरे की निंदा सुनना बराबर है। अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे की निंदा न सुने।
और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साध हो अज्ञान तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में उंगली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। कि ये सुकृत सब जन्म के क्षण में डारत को, ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है, और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इस जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। हंसी मजाक, बहुत बातें, नाना प्रकार के विषय, भोग, यही सब हमें भुलावे में डालकर हमारे समय को नष्ट करते। इसलिए सावधान, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के सुदृढ़ मार्ग में चलाओ और इसी जन्म में निहाल हो जाओ। आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करो।